आइए साथियों, आज मुलाकात करते हैं सपा के वरिष्ठ नेता भाई दीपचंद विशारद जी से। उनके साथ भाई सुभाष यादव जी, जो कि दुर्गा जी पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं आज आपसे जो है मुखातिब करना चाहूंगा विशारद जी को। विशारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विशारद जी, आप सपा से काफी दिनों से जुड़े हैं, बराबर जो है मैं देखता रहता हूं पेपर में और लोगों से चर्चाएं होती रहती हैं। तो दीपचंद, इस समय आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या मिशन है, सपा का क्या मिशन है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अखिलेश यादव जी जो है पूरे देश में पीडीए बना के जो है पूरे 90% दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, गरीब, छात्र, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मान्यवर कांसी राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मान्यवर कांसी राम जी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी पीडीए के तहत हमारे श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसी पद मान्यवर कांसीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए सारे लोगों को उनका अधिकार दे रहे हैं और देना चाहते हैं। अच्छा विशारद जी, काफी दिन पहले जो चर्चा मैंने कलेक्टर और लोगों से, सपा के नेताओं से या जो और नागरिक थे उनसे मैं सुना था कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद जी सठियाओं में जो है संविधान मान सम्मान जो दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। उस दिवस पे मैंने शायद सुना था कि माननीय सांसद महोदय माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने जो कुछ घोषणाएं की थी, जो है चाहे विधान परिषद की रहे हो चाहे राज्यसभा की रहे, बड़ी चर्चा थी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है पार्टी हाई कमान का जो है मामला है। हाँ, ये संविधान मान सम्मान दिवस में हमारे श्रद्धेय धर्मेंद्र यादव जी सांसद, लोकप्रिय सांसद, ये उन्होंने ये घोषणा किया कि दीपचंद विशारद जी राज्यसभा जाएंगे और उसी खुशी में हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता एक सप्ताह जो है फेसबुक पर भी चला दिए। चलिए बड़ी हम लोग की शुभकामनाएं हैं। हम तो भाई जो पार्टी हाई कमान जो निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे। नहीं, आप तो बड़ी जिम्मेदारी से आप पार्टी के मिशन को लेकर आप बराबर जो है कार्य करते हैं। लोगों में आपकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, आप सामाजिक कार्यों में भी आप रुचि रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है। तो विशारद जी, चुनाव भी तो आपका करीब आने वाला, मेरे हिसाब से लगभग 1 साल होगा, 1 साल के अंदर होना चाहिए। तो इस समय आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो आपके जिले का क्या इस समय प्रोग्राम है वर्तमान में? वर्तमान में पीडीए के सारे साथी जुड़ रहे हैं। हमारे दलित समाज के, अनुसूचित जाति के, विशेषकर चमार भाई और जाटव समाज, चमार समाज, यह जो है एक तरफा सारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान लोग जो है अखिलेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ऊपर सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और सारे लोग उनके विचारों से प्रभावित हैं, उनके मिशन से प्रभावित हैं। 2027 में यह जो है हमारा दलित समाज जो है एक तरफा वोटिंग करेगा समाजवादी को और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। गांव-गांव जो है बाबा साहब का मिशन कैडर चला रहे हैं दलितों में और बड़ी खुशी की बात है कि दलित जो है अब समझ रहा है कि जो है हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है माननीय अखिलेश यादव का एक नारा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा।
बाबा साहब का मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा, ये गांव-गांव चर्चा है। क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के तहत जो मिशन चला रहे हैं वह 90% लोगों के लिए, 90% जो शूद्र और पिछड़ी, अनुसूचित, दलित, माइनॉरिटी के लोगों के अधिकारों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग समर्पित हैं। और दलित समाज तो पहले से ही समर्पित रहा है कि जो है उसके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बताइए, अब ये जो कांवड़ यात्रा जो चल रही है, अब जो है छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। एक हफ्ता वो शराब गांजा पियेंगे तो घर आएंगे तो जो है क्या छोड़ देंगे, वह तो उनकी लत पड़ जाएगी। तो अब शिक्षा रह गया है कि 27,000 विद्यालय जो है वो बंद की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी द्वारा बंद किया जा रहा है। ये दलितों और गरीबों के साथ बहुत बड़ी अनदेखी है, बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान में है। तो जो है आप यदि गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़ने जाता है, गरीबे का बेटा नहीं जाता है, और इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि वो अपने रोजी रोटी और जो है पेट की व्यवस्था करेगा कि जो है अपने बच्चे की फीस की व्यवस्था करेगा, इसलिए गरीब का बेटा पढ़ नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशारद जी, आपने वर्तमान सरकार के बारे में भी बताया।